उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़े राजनीतिक सूबे की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने करीब 2 साल बाद प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी के विश्वस्त सूत्रों की ओर से मिली जानकारी की माने तो साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कई सारे विधायक ऐसे हैं जिन्हें एक बार फिर मौका मिलने की संभावना कम दिखाई दे रही है। अब इसमें किनके नाम शामिल हैं और किस आधार पर यह फैसला हुआ वो आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला उत्तर प्रदेश। साल 2027 में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा के मौजूदा कई सारे विधायकों का एक बार फिर से टिकट पाने का सपना खटाई में जाता दिखाई दे रहा है। इसका कारण है कि टिकट बांटने से पहले सभी विधायकों को जनता की कसौटी पर कसा जाएगा। प्रदेश की जनता के बीच में विधायकों के बीच क्या छवि है, इसे परखने का काम शुरू कर दिया गया है। दरअसल सरकार और भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाने से पहले अपनी सभी विधायकों के बारे में पूरा ब्यौरा जुटाना चाहते हैं। इसलिए सभी विधायकों के कामकाज का ऑडिट कराया जा रहा है ताकि पता लगाया जा सके कि कौन विधायक जनता के बीच में कितना सॉलिड है, कितना लोकप्रिय है। भाजपा प्रदेश में लगातार 2 बार सरकार बनाने के बाद अब हैट्रिक बनाने की ओर अपना ध्यान दे रही है। ऐसे में पार्टी टिकट बांटने में कोई गलती नहीं करना चाहती और यही हमें सूत्र बताते हैं कि विधायकों के ऑडिट कराने का जिम्मा सरकार को सौंपा गया है। सरकार ने कुछ एजेंसियों को काम पर लगाया है और इन एजेंसियों ने गोपनीय तरीके से अपना काम करना भी शुरू कर दिया है। विधायकों के कामकाज और जनता के बीच छवि का ऑडिट कराने के साथ ही सभी 403 विधानसभा सीटों के सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों के आधार पर सर्वे कराने का भी फैसला किया गया है। विधानसभावार ये सर्वे करने के बाद एक बड़ा डाटा तैयार किया जाएगा। साफ है कि विधानसभा चुनाव 2027 में विधायकों को टिकट पाने के लिए अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। अब आपको बता दें कि पूरा आकलन 3 श्रेणियों में होगा। इस सर्वे में विधायकों की छवि का आकलन ए, बी और सी इन 3 कैटेगरी में किया जाएगा। ऑडिट के बाद विधायकों को एक तरीके से कैटेगराइज करते हुए, श्रेणीबद्ध करते हुए उनके अंक दिए जाएंगे। सबसे ज्यादा अंक पाने वाले विधायक ए कैटेगरी में होंगे। इसी प्रकार अंकों के आधार पर बी और सी श्रेणियों में विधायकों को रखा जाएगा। सरकार के स्तर से पूरा डेटा तैयार करके पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को एक रिपोर्ट भी जाएगी। ये ऑडिट किन बिंदुओं के आधार पर होगा, आइए अब आपको ये बताते हैं। पहली और दूसरी बार के विधायकों का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, क्षेत्र में विकास निधि की धनराशि खर्च करने में उनकी स्थिति कैसी है, जन समस्याओं के निस्तारण में कितनी सक्रियता दिखाई, पिछले चुनाव में प्रतिद्वंदी से अगर कम मार्जिन से जीते तो उसकी क्या वजह रही, जनता की नजर में विधायकों की छवि कैसी है, 2027 में चुनाव जीतने की संबंधित विधायक की संभावना कितनी है। इन सवालों या बिंदुओं के साथ ही सर्वे में भारतीय जनता पार्टी के मुख्य विपक्षी दलों के बारे में भी जानकारी जुटाई जाएगी। जातिवार समीकरण के लिहाज से भी एक रिपोर्ट बनेगी। इसमें देखा जाएगा कि किस जाति और समाज में किस दल की पकड़ है, किस पार्टी को लेकर लोगों के बीच में क्या अवधारणा है। पार्टी की स्थिति के साथ ही मौजूदा विधायकों के बारे में एक बड़ी रिपोर्ट तैयार की जाएगी और इसी के आधार पर विधायकों की दावेदारी पर फैसला किया जाएगा। अब भारतीय जनता पार्टी को अपनी इस रणनीति से फायदा होगा या नहीं होगा, आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर बताना ना भूलें। साथ में उत्तर प्रदेश की हर एक महत्वपूर्ण खबर को पाने के लिए अमर उजाला उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना वक्त देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।